आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गौरांग शाह और मानस जायसवाल हैं, जो कि लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई से ही अतुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार अतुल, पूछ सकते हैं अपना सवाल। मेरे पास 200 MMTC के शेयर है एट द रेट ऑफ 71 और मार्क्सन फार्मा है 200 शेयर एट द रेट ऑफ 62। क्या करूं? 63 के रेट पर आपने मार्क्सन फार्मा लिया है। हाँ, ठीक है। MMTC आपने कब खरीदा है? हाल में ही? 1.5-2 महीना हुआ है। 1.5-2 महीने पहले आपने खरीदा है, क्योंकि ऊपरी लेवल्स पर आपने खरीदारी की हुई है। गौरांग, आपकी सलाह चाहेंगे। MMTC 71 के लेवल्स पर 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। मौजूदा अगर देखा जाए तो थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है, हालांकि पिछले 3 महीने में काफी स्ट्रांग मूव दिखा है, लेकिन इनकी जो खरीदारी है वो ऊपरी लेवल्स की है। और खासतौर पर मार्क्सन फार्मा, येट अगेन आपके पास ही ये सवाल आ रहा है। 63 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की है। काफी बार आप दर्शकों को बता चुके हैं कि इस शेयर से दूर रहा जाए, लेकिन दोनों पर ही आपकी राय। शुक्रिया शख्सी, और वही राय हम अब भी रखते हैं मार्क्सन फार्मा पर, क्योंकि मेरे ख्याल से 2012-13 में ये सिंगल डिजिट का स्टॉक हुआ करता था। उसके बाद हमने देखा करीबन 100 रुपये के आसपास पहुंचा और फिर लगातार गिरावट। फार्मा में हमारी राय लंबे समय से रही है सिप्ला, ऑरबिंदो, ल्यूपिन, शिंजन, बायोकॉन जैसी कंपनियों पर, और ये महफूज भी होगा निवेश लंबी अवधि के नज़रिए से। MMTC पर धातु से जुड़े हुए क्षेत्र में या कंपनियों में अगर आपको निवेश करना है तो आज एक मौका है हिंडाल्को में, क्योंकि कुछ पूंजी जुटाने की खबरों के कारण ये आज करेक्ट हुआ है थोड़ा बहुत। यहाँ पर मैं परिवर्तन करने की राय दूंगा इस स्तर पर, या फिर किसी भी पुल बैक पर जहाँ पर आपका नुकसान कम होता है। हिंडाल्को पर हमें लग रहा है कि एल्यूमिनियम और कॉपर की जो डिमांड है, जो खपत है, वो काफ़ी ऊपर तक जा सकती है, और ये कंपनी है जिसकी क्षमता भी काफ़ी बड़ी है और विस्तार योजनाएं भी हैं। और उसी आधार पर हमें लग रहा है कि अगर साल भर का नज़ीरा रखते हैं तो 220-225 का लक्ष्यांक हिंडाल्को में आपको मिल सकता है। अन्यथा अगर आप निवेश करना चाहें दूसरे किसी धातु क्षेत्र रिलेटेड कंपनियों में तो JSPL गिरावट पर या फिर वेदांता गिरावट पर ये उचित परिवर्तन होगा। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ राजीव हैं फोन लाइन पर मुंबई से। राजीव नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है राजीव, कौन से स्टॉक की आप बात कर रहे हैं? यूनिटेक। और आपका परचेजिंग प्राइस क्या है इसमें? एवरेज प्राइस है 4.80 और मैं 5 से 10 साल तक होल्ड करता हूं। 5 से 10 साल। गौरांग, इस पर तो मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि इन्होंने यूनिटेक जैसे शेयर में इनको अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो काफी बड़ा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि 4 रुपये 80 पैसे की बाइंग है। स्टॉक 6 रुपये पर ट्रेड कर रहा है अभी। और JP एसोसिएट्स, यूनिटेक, ये दोनों ही शेयर जनवरी ऑनवर्ड्स थोड़ा चले भी है। ये 5 से 10 साल के लायक है क्या ये यूनिटेक? रख लें क्या ये? अभी दीपाली लायक है या नहीं है वो तो मेरे ख्याल से नहीं पता, लेकिन राजीव भाई आपने ये जो सौदा किया है ये निवेश नहीं है, ये सट्टा है। और अगर आप इतिहास देखें तो बहुत ही बुरा इतिहास है इस पर्टिकुलर कंपनी का। कोर्ट कचहरी के मामले भी हैं, कुछ 2G कांड में भी इनका नाम आया है। आपको मुनाफा हो रहा है 2 रुपये का, 4 रुपये पर आप बता रहे हैं आपका निवेश है, और क्वांटिटी भी आपके साथ। आप 5-10 साल छोड़िए, मैं तो 5 घंटे भी निवेशित रहने की राय नहीं दूंगा। अगर आपको लंबी अवधि से नज़रिए से निवेश करना है तो परिवर्तन करें, और परिवर्तन के रूप में मैंने कुछ नाम सुझाए हैं। जी समूह की कंपनी डिश टीवी, ऑटोमोबाइल कमर्शियल व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनी अशोक लेलैंड, और एक कंपनी जो हमारी कवरेज में है और जो हमें लग रहा है कि लंबी अवधि के नज़रिए से एक बेहतर मुनाफा मिल सकता है आपको, या फिर मझौली कंपनी कहिए आप, या फिर स्मॉल कैप कंपनी कहिए, तो गिरावट पर डिश टीवी भी एक विकल्प है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। ये जो यूनिटेक में आपका सौदा है, आप खबरों पर ज़्यादा ध्यान दें, और अगर आप इतिहास देखेंगे तो आप 5 घंटे भी रुकने की कोशिश नहीं करेंगे इस स्टॉक में। अगर मानस कुछ जोड़ना चाहे तकनीकी रूप में तो उचित होगा। राइट, मानस आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल ऐड नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल सही गौरांग जी ने बोला कि अगर कोई स्टॉक में आप निवेश का नज़रिया रखें तो पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर देख लें, और जिस तरह की हिस्ट्री यूनिटेक की रही है बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इससे उचित स्टॉक है जहाँ पर निवेश किया जाए। बिल्कुल एग्जिट करने की ही सलाह है यूनिटेक से। 550 रुपये का भी होता था ये शेयर। आप लकी हैं कि आपने ये 5 रुपये में खरीदा है, लेकिन निकल आइए बाहर।
अगले कॉलर रानी हमारे साथ हैं मुंबई से। रिलायंस कम्युनिकेशन पर इनका सवाल है, उस पर हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। क्या सवाल है रानी आपका? मैंने एलटी फूड्स लिया है करीबन 58 रुपीज में लास्ट मंथ पे, तो मुझे 2000 शेयर्स है, तो मुझे उसके बारे में जानना है कि मैं मतलब क्या उसका फ्यूचर क्या है, मैं कितना परचेजिंग प्राइस क्या है रानी आपका एलटी फूड्स में? 57 पॉइंट समथिंग, यानी तकरीबन 58 रुपीज है। 58 मान लीजिए, ठीक है। या ये माना 58 रुपए भी खरीदा है इन्होंने एलटी फूड्स। हार लेवल की बाइक है क्योंकि स्टॉक तो चला है ये। अगर हम पिछले 3-4 महीने का ट्रेंड देखें, क्या करें अभी ये? देखिए काफी हाई लेवल पे एक बड़ी रैली के बाद इन्होंने स्टॉक खरीदा है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि पैटर्न बेरिश नहीं है। मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव लगता है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बने रहे अपने स्टॉप लॉसेज। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है क्योंकि 45-50 डे मूविंग एवरेज है, तो वहां आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। टाइम फ्रेम कम से कम 6 to 8 मंथ्स का रखना पड़ेगा। तो आप उम्मीद करिए कि शायद 66 से लेकर 70 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिलेंगे स्टॉक में। श्योर, चलिए एलटी फूड्स पर भी आपको राय मिल चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आपके सवालों के जवाब लगातार रहेंगे। और आज काफी सारे दर्शकों के सवाल हमने मुंबई से भी लिए। आप भी सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। टोल फ्री लाइन के जरिए, ऑल्टरनेट लाइन 0120425823 के जरिए, या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आपके सवाल इस शो में शामिल किए जाते हैं।